ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। हम हिंदी ए में चैप्टर 10 स्टार्ट कर चुके थे कि आओ करें प्रकृति की रक्षा। इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा कि कई बच्चे, यह चैप्टर जो है आपका जो पाठ है वो एक एकांकी है, यानी एक नाटक की तरह इसे लिखा गया है। इसमें छोटे छोटे बच्चे प्रकृति को बचाने का संदेश देते हैं और मंच पर एक नाटक करते हैं जिसमें 5 बच्चों ने वृक्ष की वेशभूषा धारण की हुई है, वृक्ष बने हुए हैं, और एक बच्चा लकड़हारे की वेशभूषा में है, वह लकड़ियां काटने के लिए आता है। और जैसे ही उन वृक्षों के पास वह आता है, हर एक वृक्ष आगे बढ़कर अपने बचाने की और अपनी उपयोगिता, अपने महत्व को समझाता है। फिर वहां पर एक लड़का चीता बनकर आता है और कुछ बंदूकधारी उसके पीछे लगे होते हैं। तो आइए देखिए, हमने यहाँ तक कर चुके थे हम कि तभी एक लड़का चीते का रूप धारण किए हुए मंच पर भागता हुआ आता है। उसके पीछे 3 लड़के हाथ में बंदूक लेकर शिकारी की वेशभूषा में दौड़ रहे हैं। लड़के चिल्ला रहे हैं कि मारो मारो मारो। आइए देखिए, इसका चित्र देखते हैं। चित्र देखें सभी। यहाँ पर एक लड़का चीते की वेशभूषा में है और यहाँ पर 3 लड़के हैं, एक के हाथ में बंदूक है और शिकारी की वेशभूषा में इसके पीछे दौड़ रहे हैं। लड़के चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे मारो मारो मारो। आगे देखिए, एक लड़का, उनमें से एक लड़का क्या बोला, इसे मार दो वरना यह गांव वालों को मार देगा। अब चीता क्या कहता है, देखिए सभी, मंच के बीच रुक जाता है एकदम से। भाई मुझे मत मारो, मैं भला तुम लोगों के बीच क्यों आता? अगर तुम लोगों ने मेरा घर यानी जंगल न उजाड़ा होता। अब चीता कहता है कि आप लोगों ने ही मेरा घर उजाड़ दिया है, यानी मैं जंगल में रहता था, आप लोगों ने ही उस जंगल को काट दिया है और उस जगह को अपने लिए रख लिया है। तो अब हम कहाँ रहें, इसलिए मैं आपके बीच आ गया हूँ। मनुष्य जंगल काट रहे हैं तो हम जानवर कहाँ जाएंगे, तुम ही बताओ। अब देखिए यहाँ पर दूसरा लड़का क्या कहता है, लेकिन तुमने मनुष्य के बीच, यहाँ 3 लड़के आए थे ना, तो दूसरा लड़का कहता है लेकिन तुमने मनुष्य के बीच आते हुए यह नहीं सोचा कि मार दिए जाओगे। अब देखिए चीता क्या कहता है, चीता कहता है कि जंगल काटने से जानवर भी कम हो रहे हैं, भूख मिटाने के लिए मुझे किसी न किसी का शिकार तो करना ही पड़ेगा। भूख तो मनुष्य से भी न जाने क्या क्या करवा लेती है। आगे देखिए, अब तीसरा लड़का क्या कहता है कि मनुष्य अनाज उगाता है, मेहनत की कमाई खाता है, ज्यादातर जानवर दूसरे जानवरों को मारकर पेट भरते हैं। तीसरा लड़का कहता है कि जो मनुष्य होता है वो तो अनाज उगाता है, मेहनत की कमाई खाता है, ज्यादातर जानवर दूसरे जानवरों को मारकर पेट भरते हैं। अब इस पर चीता क्या कहता है, वह कहता है कि वह तो मनुष्य भी करता है। अगर तुमने यह सोचा होता कि हमारे हाथ नहीं है, चलने के लिए पैर हैं, खाने को मुंह है, हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते, तुम्हें जानवरों की मजबूरी समझनी चाहिए। चीता कहता है वह तो मनुष्य भी करता है, जानवरों को तो मारकर वह भी खाता है, ठीक है, वह तो मनुष्य भी करता है। अगर तुमने यह सोचा होता कि हमारे हाथ ही नहीं है, कि हमारे तो हाथ नहीं होते, चलने के लिए पैर तो हैं, खाने को मुंह है, हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे तो हाथ नहीं है, खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते, तुम्हें जानवरों की मजबूरी समझनी चाहिए। शहर की ओर भागने को हम मजबूर हैं क्योंकि इंसान जंगल काट रहा है, इस बात पर गंभीरता से विचार करो, इसमें मनुष्य का ही भला है। मुझे मत मारो भाई, मुझे जाने दो, कहकर चीता मंच से भाग जाता है। आगे देखिए फिर क्या होता है। एक वृक्ष, कई बच्चे, 5 बच्चे वृक्ष बने हुए थे, उनमें से एक वृक्ष बोला चीता तो बच गया, अब हमें भी बचा लो, मत काटो। तुम मनुष्य जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि तो मनाते हो, यानी मनुष्यों को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए। अब वहां पर वृक्ष बने हुए थे 5 बच्चे, चीता तो चला जाता, बच जाता है, भाग जाता है, लेकिन पेड़ वहां पर रह जाते हैं। पेड़ कहते हैं कि हमें भी बचा लो, मत काटो, तुम मनुष्य लोगों को जगाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाते हो, पर्यावरण दिवस आदि तो मनाते हो। आगे देखिए,
परंतु जागरूकता कहीं दिख नहीं रही है। पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रखा है, पानी पीने क्या नहाने योग्य भी नहीं है। इस पर फिर लकड़हारा जो होता वो क्या कहता है, तुम ठीक कह रहे हो भाई, कल जब मैं शहर के पास वाली नदी में नहाने गया तो बिना नहाए ही चला गया। वह उस वृक्ष से कहता है, लकड़हारा मान जाता है कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। तो कहता कि कल मैं जब शहर के पास वाली नदी में नहाने गया तो बिना नहाए ही चला आया, क्योंकि इतना गंदा था कि नाले का पानी लग रहा था। नदी को प्रदूषित करने वालों पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अब दूसरा वृक्ष क्या बोला कि प्रकृति को नष्ट करने की सजा यानी दंड मनुष्य की आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। यानी जो प्रकृति को नष्ट कर रही हैं, इसकी सजा किसे मिलेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतनी पड़ेगी। लकड़हारा कहता है, जानते हो प्रकृति ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी बनाया है, इसलिए तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। अब लकड़हारा कहता है कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं और प्रकृति ने मनुष्य को बहुत बुद्धिमान बनाया है, तुम तो मुझे सिखाने की कोशिश ही मत करो। अब तीसरा वृक्ष आश्चर्य हैरानी से कहता है, प्रकृति का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी ही भयंकर भूल करता है जिससे संसार का अहित होता है। अहित का मतलब क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, यानी वही अपने आप को बुद्धिमान कह रहा है और वही सबसे भयंकर कार्य कर रहा है। फिर लकड़हारा कहता है, तुम ठीक कहते हो भाई, प्रकृति के सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी को कौन समझाने आएगा, वह तो सबसे बुद्धिमान है। हमें ही गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि हमसे ऊपर तो बुद्धिमान कोई है नहीं, हमें कौन समझाएगा। इसलिए हमें ही गंभीरता से सोचना होगा, बुद्धि से काम लेना होगा। एक बंदूकधारी, जो बंदूकधारी वहां पर थे उनमें से एक बोला, 3 बंदूकधारी चीते को मारने के लिए आए थे, तो बंदूकधारी बोला, हमारी गलतियों की सजा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, जिसके लिए वे हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, आगे सभी जंगल समाप्त हो जाएंगे, वृक्ष कट जाएंगे, दूषित हवा हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। लकड़हारा व बंदूकधारी तीनों बच्चे एक पंक्ति में, लकड़हारा आया आगे, बंदूकधारी आया और तीनों बच्चे एक पंक्ति में मंच के बीच खड़े होकर मुट्ठी बंद करके दायां हाथ हवा में लहराते हुए गाते हैं। क्या गाते हैं, देखिए सभी, हम बच्चे करते हैं प्रण, प्रदूषण से पृथ्वी को बचाएंगे, अपने हर एक जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। और फिर क्या होता है कि इस गीत के साथ लहराते हुए, क्या गीता, हम बच्चे करते हैं प्रण, प्रदूषण से पृथ्वी को बचाएंगे, अपने हर एक जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। आप सभी भी आज से ये प्रण करोगे कि जब भी आपका जन्म दिवस होगा, आप अपने जन्म दिवस पर एक पौधा लगाने का प्रण लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो एकांकी वो समाप्त हो जाती है, पर्दा गिरता है। तो इस एकांकी के माध्यम से मैं बहुत अच्छी सीख दी गई है। छोटे छोटे बच्चों ने प्रकृति की बचाने की बहुत अच्छी सीख हमें दी है। तो हमें भी प्रकृति को दूषित नहीं करना है और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। धन्यवाद।